समझ गए। पहले आप 6 महीना साल भर पहले सिलेबस लगभग 70% पढ़ लीजिए। हम अपना बता रहे हैं ना, ऐसे 2017 में हम भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे। 14 महीना तक घर उर नहीं गए और लगभग पर डे जो था 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा इस हिसाब से पढ़ते। 14 महीना घर नहीं गए? 14 महीना तक लगातार कितना छात्र के देखते हैं 14 दिन नहीं रुकते हैं। नहीं रुकते हैं। रोशन सर में क्या है ना, ज्ञान बिंदु का नाम इतना बिहार में क्यों है कि कोई जब बिहार दरोगा का एग्जाम होता है ना, तो क्वेश्चन का मतलब सही क्वेश्चन का कलेक्शन जो एग्जाम में पूछा गया उसका डिस्कशन रोशन सर ही ज्ञान बिंदु वाले सर कराते हैं। खास करके पीटी में तो बहुत टीचर आ जाएंगे कराने के लिए, लेकिन जब मेंस का बारी आता है ना, तो हम एक ही देखते हैं कि रोशन सर कराते हैं। इसलिए मतलब जो भी विद्यार्थी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आंसर मिलाने के लिए ज्ञान बिंदु के पास। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी को शेयर रिपोर्टर में। और अभी हमारे साथ मौजूद है न्यूटन जी। आप सभी पढ़े होंगे न्यूटन। देखिए, इनका नाम न्यूटन है ही है, क्योंकि जब इनका नाम न्यूटन, जब ये खान सर के जब स्टेज पे गए तो खान सर को लगा कि ये इनको मजाक में कोई न्यूटन बोलते हैं। खान सर ऐसे पढ़ रहे थे तो सच में यहाँ पे इनका नेम प्लेट पे न्यूटन लिखा हुआ था, तो खान सर बोले कि सच में न्यूटन नाम है ना, यही ना है। तो सबसे पहले स्वागत है न्यूटन जी। थैंक यू। सबसे पहले अपना जर्नी बताइए, आप कैसे, कहाँ से हैं, क्या परिस्थिति है आपकी घर की, क्या बुक लिस्ट फॉलो किए, ये सभी पहले बताइए। देखिए, हम मधुबनी जिला से हैं और घर की परिस्थिति मतलब मेरे पिताजी फार्मर हैं और माताजी हाउसवाइफ। और बुक लिस्ट फॉलो करने के बात करें, बुक लिस्ट पहले रुकिए, पहले ये जानेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की है। देखिए, हम मिडिल ईस्ट मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, समझिए। कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल से 10th करने के बाद यहाँ मतलब पटना आए। 10th करने के बाद डायरेक्ट पटना आ गए। पटना आए तो पटना में 12th किए। 11-12 की तैयारी के साथ साथ IIT JEE का तैयारी किए। IIT JEE जो उस समय IIT JEE और उस समय मतलब JEE एडवांस और JEE मेंस होता था, उस समय तैयारी की जिसमें हो नहीं पाया। अच्छा, समझ गए। मतलब क्या चीज का सपना था पटना जब आने के बाद? ये सपना था दरोगा बनने का या अदर कोई? सपना तो उस समय था कि IIT JEE का तैयारी कर रहे थे, IITian बनने का था, लेकिन हो नहीं पाया। समझ गए, निकाल नहीं पाए। मतलब उस समय उतना मेहनत नहीं कर पाए, जितना मेहनत करना चाहिए था उतना मेहनत नहीं कर पाए, इस कारण से वो हो नहीं पाया। अच्छा, उसमें क्या कमी रह गई? जो कुछ तो कमी रह गई, मेहनत तो बता ही रहे हैं, मतलब क्या चीज कमी? उस समय था कि उतना मतलब जो सिलेबस था उतना समझ में, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे। यहाँ आने के बाद इंग्लिश मीडियम में जब आए, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम मिल गया। तो इंग्लिश मीडियम जब भी मिला तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण मतलब उससे छूटते चल गए। होता है ना, कैसे अभी था, जैसे जनरल में जब तैयारी की तो नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इस समय था कि अब कुछ न कुछ करना है। लेकिन उस समय उतना समझ में आता नहीं है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए। मतलब आप भी सोचे गांव के लड़का हिंदी सब दिन पढ़े और आगे डायरेक्ट इंग्लिश में, वो आपका सिलेबस मतलब माइंड मतलब कंट्रोल से बाहर होने लगा। समझ गए। और उतना समझ में नहीं आ रहा था, और खास करके जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज होता था वो हम समझ नहीं पाते थे। मैथ तो फिर भी बना लेते थे। फिर भी तैयारी किए। तैयारी करने के बाद अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इसके कारण मतलब IIT JEE नहीं निकल पाया, और JEE मेंस और एडवांस दोनों में से कोई किसी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और बीच में तैयारी भी नहीं कर पा रहे थे। समझ गए। इधर आए तो इधर लड़की के चक्कर में आते हैं, समझते हैं पटना में आने के बाद। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा, ये खान सर बोलते हैं लाल पीला हरा, इसके चक्कर में आप भी फंस गए। शुरुआती में थे या कुछ दिन रुकने के बाद? कुछ दिन रुकने के बाद इसमें हम भी फंस गए। समझ गए। और तैयारी नहीं कर पाए तो इसके कारण वो भी था, और तैयारी भी नहीं कर पाए तो इसके कारण नहीं हो पाया। इसके कारण बातचीत ज्यादा होने लगा और तैयारी में आपका चूक होने लगा। तैयारी मतलब नहीं हो ही नहीं पाया। समझ गए। उसके बाद नहीं हो पाया तो 2015 में जब इंटर किए तो उस समय तो कैसे वो लव कैसे छोड़े? क्या मतलब सोचे कि हम पढ़ने आए, ये क्या कर रहे हैं, ये सब ही माइंड में चलने लगा कुछ दिन होने के बाद? हाँ, ये सब तो चलता ही है कि फिर आदमी को जब समय, जब कैसे छोड़े फिर? समय जब नहीं बोलते हैं, समय जब परिस्थिति आपका साथ देना छोड़ता है तो फिर आपको सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर मतलब हर तरफ से ताना और ये सब सुनने को मिला कि कितना साल हो गया पटना जाते। ये सब जो मिलता है, हम तो 12th में ऐसा विद्यार्थी का स्थिति हो जाता है ना पटना में कि 12th पास करना भी लगता है कि अब 12th पास करेंगे कि नहीं। जो विद्यार्थी गांव का टॉपर रहता है, जो 10th में आता है ना पटना, तो ज्यादातर विद्यार्थी अपने अपने गांव का क्या रहता है, टॉपर रहता है, पटना आता है। फिर पटना आने के बाद ऐसा हालत खराब होता है ना, उसको 12th में लगता है कि इस बार पास कर पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट डिवीजन तो फिर किसी तरह सोचते हैं कि पास तो करना नहीं, फर्स्ट डिवीजन करना है, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि 12th पटना जाके फर्स्ट भी नहीं कर पाए। और विद्यार्थी का ऐसा हालत खराब कि वो फर्स्ट क्या पास करने के लिए भी सोचते रहते। फिर भी कितना मार्क्स आया था यहाँ पे 12th में?
इंटर में मेरा 73% था, 73%। समझ 73% मार्क था। तो अच्छा था ना। हाँ, उस समय के हिसाब से ठीक ठाक मार्क था, समझ में। उसके बाद 2 साल IIT JEE का तैयारी में मतलब समय गुजार दिए, उसके कारण ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाए। फिर 17 से 20 का मेरा ग्रेजुएशन का सेशन था और 18 से हम जनरल कंपटीशन में आ गए। 18 से जनरल कंपटीशन में आ गए। उसके बाद क्या चीज, 18 में जब जनरल कंपटीशन में आए तो डायरेक्ट सपना था दरोगा का या अदर किसी का? नहीं, उस समय जब आए तो हमें था कि BPSC निकालना है। अच्छा, बीपीएससी का। ठीक है, बिहार तो का सपना पहले से ही बड़ा है। पहले से ही बड़ा था कि ठीक है इसमें BPSC निकालना है, और हम तैयारी भी उसी हिसाब से करते थे। इसलिए जब हम आए जनरल कंपटीशन में तैयारी करना शुरू किए, तो बता दें कि आपको हम लगभग 14 महीना तक घर उर नहीं गए, और लगभग पर डे जो था 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा इस हिसाब से पढ़ते। 14 महीना घर नहीं गए? 14 महीना तक लगातार कितना छात्र के देखते हैं 14 दिन नहीं रुकते हैं। नहीं रुकते हैं। फिर हम लोग का भी पहले ऐसा ही था कि 1 महीना रहे, फिर 1 महीना घर पे। 1 महीना में 2 बार चल जाना है। पहले हाँ 1 महीना के अंतराल पे 1 बार चल गए, फिर 2 महीना, जैसे दुर्गा पूजा में जाते थे तो छठ करके आते थे। मतलब ऐसा लंबा छुट्टी। लंबा छुट्टी होता था। फिर उसके बाद जब इसमें आए जनरल कंपटीशन में, तो पहले भी बहुत फांकी मार चुके थे, तब मारना मतलब है कि संभव नहीं था, और बहुत सारा प्रेशर था, इसके कारण पढ़ना तो लाजमी था ही था। तो लगभग तैयारी किए और ये आज अभी देख रहे हैं। अच्छा, तो आपका तो ये रिजल्ट 1275 में भी है और 164 पोस्ट में भी है, तो उससे पहले भी कुछ में रिजल्ट हुआ कि डायरेक्ट ये दोनों में? नहीं, उससे पहले मतलब रिजल्ट, उससे पहले भी बिहार दरोगा में रिजल्ट हुआ था, मतलब हम उसमें एलिजिबल नहीं थे, इसके कारण उसमें नहीं हो पाए। बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था तो उसमें हम दौड़ने नहीं गए थे। उसके बाद बिहार CGL में मेरिट में छठे थे, रेलवे में मतलब मेरिट में छठे थे, BPSC में PT हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, समझिए। मतलब एक सिलेक्शन पाने के लिए कितना रिजल्ट को छोड़ना पड़ता कितना रिजल्ट आपको मतलब ये नहीं होता है कि एक ही बार आप एग्जाम दिए और एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। एक छात्र होता है कि जो एक एग्जाम देते हैं, 2 एग्जाम देते हैं और उसमें असफल होने के बाद, आपका तो रिजल्ट भी आ जा रहा था, खाली मेरिट में नाम नहीं आता था। कितना के रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए, छोड़ना नहीं होता है। पहले आप देखिए, पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस का लगभग 70-75% तैयारी होने के बाद ही आप एग्जाम देना शुरू कीजिए। नहीं तो आपको होता है क्या, नहीं विद्यार्थी फॉर्म आया, अभी जैसे नया विद्यार्थी आया होगा, पटना आया, फॉर्म आया, बिहार पुलिस का फॉर्म, बिहार पुलिस का आया फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भर दिया उसके बाद उसका लगेगा रिजल्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट नहीं, तो इससे थोड़ी ना होगा रिजल्ट। फिर दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, सबका रिजल्ट हो रहा है। ऐसे नहीं होता है। पहले आप तैयारी करिए, समझ गए। पहले आप 6 महीना, साल भर पहले सिलेबस लगभग 70% पढ़ लीजिए। हम अपना बता रहे हैं ना, ऐसे 2017 में हम भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे। समझ गए, 2017 में जब आया था पहली बार भरे थे, तो उस समय जब हम एग्जाम देने गए थे ना, तो उस समय हमें GS में कुछ भी पता नहीं था, समझ गए। रिजल्ट हुआ था कि नहीं रिजल्ट कुछ भी पता ही नहीं था। मतलब फील हुआ? तो हमें सब लगा अरे बिहार पुलिस में भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या टूट गया है। मतलब, लेकिन हमें पता था कि अंदर हम पढ़े हुए नहीं है। जब पढ़े हुए नहीं तो कहाँ से रिजल्ट होगा, समझ गए। सामने वाला को लगता है ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं ना अपना, मतलब विद्यार्थी अपना स्थिति जानते रहता है कि हम क्या है, हम किस स्थिति में, तो समझ गए। तो उस समय हमें उतना दुख नहीं हुआ, पर उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो रिजल्ट होना लाजमी। जनरल कंपटीशन में जब यहाँ पे आए, पटना में आए, तो सबसे पहले क्लास कहाँ पे ज्वाइन किए? सबसे पहले खान सर के पास गए थे। खान सर के पास? हाँ, मैथ पढ़ने गए थे, नक्शा पढ़ने गए थे। फिर अंकुश सर के पास मैथ पढ़ रहे थे। फिर वहाँ रोशन सर के पास भी पढ़े थे, हिस्ट्री पॉलिटी रोशन सर से पढ़े थे, और उसके बाद ऑनलाइन पढ़े थे। अच्छा, ऑनलाइन पढ़े थे। ऑनलाइन में उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो किए थे, गौरव सर का करंट अफेयर्स फॉलो किए थे। ऑनलाइन से ही फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़े थे, SK झा सर से पढ़े थे ऑनलाइन। फिर बहुत क्लास, मतलब ऐसा हो गया कि आप एक सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर के पास, बहुत सारे टीचर के पास। ऐसा सभी कोई करते हैं कि आप ही किए? लगभग ज्यादातर विद्यार्थी बहुत सारे ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन होने के बाद एक टीचर को नहीं, अंतिम रूप में मतलब ये क्रेडिट इसलिए चला जाता है कि अंतिम रूप में आप कहाँ रह के सफल हुए, समझ गए। अंतिम रूप में कहाँ रह के आप सफल हुए, तो उसका सारा क्रेडिट वैसा, ऐसा थोड़ी ना बचपन से आपको हर एक टीचर पढ़ाया जाता है। बहुत सारा टीचर आते हैं, बचपन से आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो माता पिता, समझ गए। सबसे पहले माता पिता जी के योगदान के मतलब परिवार वाला के योगदान, फिर बचपन से आपको बहुत सारा गुरुजी आते हैं, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे थोड़ी ना एक गुरुजी आए वो बता दिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक ही का मतलब उस इसलिए लेता है ना कि ठीक है अंतिम रूप से हम इस सर के साथ सफल हुए, अंतिम में ये तो हेल्प किए तो उसका नाम दे दें, मतलब उसका ऐसा नहीं होता है। मतलब एक आदमी के सफलता में बहुत सारे जनों का योगदान होता है। इसलिए आप खान सर के पास गए, अंतिम में खान सर का ज्यादा सहयोग मिला?
नहीं मतलब खान सर से गए थे, खान सर से पहले शुरुआती समय में खान सर के पास गए थे शुरुआती में भी खान शुरुआती मतलब शुरुआती में हम खान सर के पास गए थे पढ़ने। बाद में तो हम कहीं ऑफलाइन नहीं गए थे किसी के पास पढ़ने, ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो ऑनलाइन में तो बहुत सारा टीचर का मतलब रोशन सर के भी पास ऑफलाइन में उसी समय मतलब कुछ दिन के बाद रोशन सर के पास गए थे। ऑफलाइन ऑफलाइन 2019 में हम रोशन सर के पास ऑफलाइन पढ़े थे और 2018 में ऑफलाइन खान सर से पढ़े थे। अच्छा, दोनों के पास गए। दोनों के पास पढ़े थे। अच्छा, आप दोनों में से बेस्ट टीचर किसको मानते हैं, खान सर या रोशन सर? दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट टीचर है, समझ गए। अच्छा। अपने अपने जगह पे दोनों टीचर बेस्ट है, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। दरोगा के लिए अगर बात किया जाए तो बोले तो बस विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं ज्ञान बिंदु रोशन उनको सर। जाने जाते हैं क्योंकि रोशन सर जो शुरुआती समय से ना दरोगा पे ज्यादा ध्यान देते थे। दरोगा पे समझ गए, दरोगा पे ही ज्यादा फोकस करते थे। हम लोग देखे हुए हैं उसे 2019 से ही देखे हुए हैं कि वो दरोगा के लेके हर मतलब हर हमेशा सीरियस हर अपडेट पे हर दरोगा। अपडेट मतलब वही देखिए रोशन सर में क्या है ना, ज्ञान बिंदु का नाम इतना बिहार में क्यों है कि कोई जब बिहार दरोगा का एग्जाम होता है ना तो क्वेश्चन का मतलब सही क्वेश्चन का कलेक्शन जो एग्जाम में पूछा गया है उसका डिस्कशन रोशन सर ही ज्ञान बिंदु वाले सर कराते हैं। खास करके पीटी में तो बहुत टीचर आ जाएंगे कराने के लिए, लेकिन जब मेंस का बारी आता है ना तो हम एक ही देखते हैं कि रोशन सर कराते हैं। इसलिए मतलब जो भी विद्यार्थी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो आंसर मिलाने के लिए ज्ञान बिंदु के पास ज्ञान बिंदु टेस्ट में तो देना है तो वहीं पे सेट नहीं। टेस्ट में जो एग्जाम होता है ना, जैसे दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ तो उसका जो क्वेश्चन तो बाहर आता नहीं है, तो क्वेश्चन मेमोरी बेस होता है। तो रोशन सर ही कलेक्शन करके पूरा ए टू जेड वो एग्जाम भी दिए हुए होते हैं। तो सर का मतलब बहुत सारा विद्यार्थी एग्जाम दिए रहते हैं। तो और सर भी दिए होते हैं। सर तो पहले अब तो सर देते हैं कि नहीं पता। तो सब क्वेश्चन कलेक्शन करके सर ही डिस्कशन करवाते हैं, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी है इसीलिए ज्ञान मेंस बिंदु के से लिए मतलब ज्ञान बिंदु। मेंस के लिए नहीं, मतलब मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन देखने के लिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का डिस्कशन देखने के लिए उसका सहारा ले ही लेते हैं। आपने लेकिन बहुत बड़ी बात बता दी है कि जो मेंस है जो होता है ना क्वेश्चन वो तो आउट नहीं होता है। नहीं। और वो सर है कि रोशन सर की वो कहीं से भी कलेक्शन कर लेते हैं। कहीं से कलेक्शन मतलब विद्यार्थी से पूछ के मतलब उसके पास बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, उससे पूछ के मतलब ए टू जेड क्वेश्चन और लगभग सही क्वेश्चन का मतलब ए टू जेड में से ही नहीं गलत सलत बता दी, ए टू जेड क्वेश्चन का लगभग सही क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो विद्यार्थी को हेल्प हो जाता है कि इसमें इसलिए कि मेरा रिजल्ट बन रहा है कि नहीं, मेरा कितना स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ज्ञान बिंदु हम देखते हैं ज्ञान बिंदु ही कराता है। तो इसके लिए सब विद्यार्थी लगभग ज्ञान बिंदु का सहारा ले ही लेते हैं। और विद्यार्थी होता है ना कि जब तक सफल नहीं हो जाता ना, जिसका सहारा मिल जाए नहीं होता है डूबते हुए नथी तिनका के लिए डूबते हुए मतलब किनारों को एक तिनका ही डूबते हुए मतलब नाव को किधर भी किनारा मिले। किनारा मिल जाए तो वो विद्यार्थी को वही होता है कि मतलब किसी तरह मतलब जहां जाना पड़े बस सफल हो जाना चाहिए। तो उस समय बहुत सारे टीचर का हेल्प लेते हैं, इसीलिए ज्ञान बिंदु का तो लगभग सब हेल्प ले ही लेते हैं। चलिए।